हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे हमने पहले लिमिट कंप्लीट किया था, लिमिट के बाद हमने लिमिट फॉर टू वेरिएबल पढ़ा था। पहले हमने लिमिट वन वेरिएबल के लिए पढ़ा था, फिर हमने लिमिट टू वेरिएबल के लिए पढ़ा था। सिमिलर पैटर्न में क्योंकि हमने कंटिन्यूटी फॉर वन वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो आइए समझते हैं कि कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आज हम इसी वीडियो में ट्राई करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाई है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट मिला था कि शायद आप साथ साथ में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आज उसी कमेंट पर हम इस वीडियो में काम करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, जो भी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे उसे साथ साथ में सॉल्व करेंगे। साथ साथ में मैं लिखते जाऊंगी और आपको समझाते जाऊंगी, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। पर मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कोई डेफिनेशन हो गई या फिर जैसे आज मैं आपको कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ाने वाली हूँ, तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, पर इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले से लिखकर चलेंगे, क्योंकि अगर डेफिनेशन भी मैं एक एक यहाँ लिखूंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। यही कारण था कि अभी तक मैंने सारे एग्जांपल्स पहले से सॉल्व करके रखे, ताकि आपको सिर्फ समझाने रहे और वीडियो शॉर्ट में आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। पर अगर मुझे कोई सजेशन मिला है तो मैं उस पर काम करना चाहूंगी और फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा वाला पार्ट हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब देखिए, जैसे हमने पहले लिमिट ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा था, उसके बाद लिमिट ऑफ टू वेरिएबल जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके पढ़ाया था। पहले अगर आप लिमिट ऑफ वन वेरिएबल को अच्छे से समझ पाएंगे तभी तो आप लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को समझ पाएंगे। सिमिलरली अगर आपको कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्लियर है तो आपको टू वेरिएबल समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब हम चीजें कंपेयर करके पढ़ते हैं तो वो ज्यादा आसान होती है याद रखने में भी और समझने में भी। अब देखिए, कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, ऐसा फंक्शन जहां दो वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ रहे थे, मतलब हम सिर्फ एफ ऑफ एक्स के लिए काम कर रहे थे या फिर एफ ऑफ वाई के लिए काम कर रहे थे। कुल मिला के वहां सिर्फ एक वेरिएबल होता था उस फंक्शन में, तो वहां हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते थे और उसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये थी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। बट अब कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आ चुका है। टू वेरिएबल मतलब अब इस फंक्शन में कितने वेरिएबल्स आ जाएंगे, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक्स और वाई। और इसके लिए अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए मुझे कुछ अलग कॉन्सेप्ट देना होगा, और वो अलग कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आज हम लोग पढ़ने वाले। अब देखिए, जब हम लोग कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ते हैं वहां हम क्या कहते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। जब भी एक्स माइनस ए का मॉड जो है वो डेल्टा से छोटा होता है। और ये ए पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं। अब जब फंक्शन वन वेरिएबल में था तो उसके लिए हमें एक ही पॉइंट की जरूरत होती थी जहां हम उसे डिफाइन करते थे। जब हमने लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा था वहां भी हमने यही बात सीखी थी, अगर मेरे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है तो मुझे दो वैल्यूज चाहिए होगी, एक वैल्यू जो x को सेटिस्फाई करेगी और एक वैल्यू जो y को सेटिस्फाई करेगी। आप देख सकते हैं, अगर मैं कोई भी फंक्शन लेती हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिया है 2x प्लस 5y प्लस 7, ठीक है, ये एक फंक्शन है दो वेरिएबल का। हम देख सकते हैं इसमें दोनों वेरिएबल आ रहे हैं x और y। तो अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं तो मुझे यहाँ x और y दोनों के लिए ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो x और y को सेटिस्फाई करे। या फिर मैं ये कहूं कि मुझे, जैसे यहाँ x के लिए हम a पॉइंट लेते हैं, अगर मुझे a पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिफाइन करनी होती है तो मैं ये कहती हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब मेरे पास एक्स वाई में फंक्शन है तो मुझे दो पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे a कॉमा b, जहां हम ये कहेंगे कि x किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, और y किसको अप्रोच कर रहा है, b को अप्रोच कर रहा है। ये बात हमने किस में कही थी, लिमिट में कही थी कि x, y a, b को अप्रोच करने का मतलब क्या कि x तो a की तरफ टेंड हो रहा है और y b की तरफ टेंड हो रहा है। बट कंटिन्यूटी में हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी में हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट
a कॉमा b, इस a कॉमा b पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे और वो कैसा फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको चीजें और क्लियर होगी। अब देखिए कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की हमारे पास एक डेफिनेशन नहीं है। अगर हम बुक में चेक करेंगे तो वहां 2 से 3 डेफिनेशंस दे रखी है, पर जो सबसे आसान डेफिनेशन है, जो आप इससे कंपेयर करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। फिर जो रिमेनिंग डेफिनेशंस है उनको भी हम पढ़ेंगे और उन्हें भी समझेंगे। देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही है कि हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई होता है। ठीक है, अब इसे हम कंटिन्यूअस कह रहे हैं एट ए बी। अभी मैंने आपको बताया कि पहले हम कहते थे कि ये x इक्वल टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है क्योंकि वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल था। अब हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है ये इस ए बी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। a कॉमा बी पॉइंट पर इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। कब कहेंगे, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब देखिए कहाँ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल था, यहाँ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पॉइंट एफ ऑफ ए था, यहाँ पॉइंट एफ ऑफ ए बी है। मतलब फंक्शन में मुझे x और y की जगह क्या पुट करना है, x की जगह तो a और y की जगह अगर मैं b पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ a b मिल जाएगा। अब मुझे बस इन्हीं का डिफरेंस का मॉड निकालना है और उसे एप्सिलॉन से छोटा बताना होता है। जब भी पहले हम क्या लिखते थे, सिर्फ x माइनस ए का मॉड डेल्टा से छोटा। अब हम ये भी बताएंगे कि y माइनस बी का मॉड भी डेल्टा से छोटा होना चाहिए। जब इन दोनों के मॉड्स डेल्टा से छोटे हैं तो अगर इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा आता है तो मैं इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को इस ए बी पॉइंट पर क्या कह सकती हूँ, कंटिन्यूअस कह सकती हूँ। आई होप आपको कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एकदम क्लियर है। अब इसकी एक और डेफिनेशन है जहां एच के यूज किए गए हैं। अब वो एच के क्या है और वो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, आइए उसे समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई फॉर द टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी। आपको ये बात तो अभी तक समझ आ ही गई होगी, जब हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करते हैं तो एक ही पॉइंट पर उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बताते हैं, और जब हम टू वेरिएबल की बात करते हैं तो ए बी पर उस फंक्शन को क्या बताते हैं, कंटिन्यूअस बताते हैं। इन ओपन रीजन डी ऑफ आर स्क्वायर if for any epsilon greater than 0 there exists delta depends on epsilon greater than 0 such that। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, पिछले डेफिनेशन में हम ये कह रहे थे कि f of x y माइनस एफ ऑफ ए बी का मॉड जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। यहाँ हम उस फंक्शन को यूज कर रहे थे और यहाँ उस फंक्शन में ए बी पॉइंट पुट करने के बाद उनका डिफरेंस यूज कर रहे थे। पर यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो ए पॉइंट और बी पॉइंट जिस पर हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना है उससे जस्ट आगे वाला पॉइंट, मतलब ए में हमने कोई स्मॉल क्वांटिटी प्लस करी है तो वो क्या हो गया, ए प्लस एच पॉइंट हो गया, और बी में भी हमने कोई स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के प्लस करी है तो बी प्लस के हो गया। अब ए प्लस एच और बी प्लस के पॉइंट पर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और ए बी पॉइंट पर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर इनका डिफरेंस का मॉड मैं एप्सिलॉन से छोटा बता देती हूँ, जब भी क्या कह रहे हैं हम कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का जो रूट है, मतलब कि हमने जो भी h चूज किया है, जो भी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी h है, जो भी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी k है, उन दोनों का स्क्वायर करना है, उन्हें ऐड करना है, उनका रूट लेना है। अगर ये वैल्यू डेल्टा से छोटी होती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ए बी पॉइंट पर। ये h और k के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि h का मॉड जो है वो डेल्टा से छोटा है। अब h का मॉड डेल्टा से छोटा है, इसका मतलब क्या, h और k भी क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज है। अब इन क्वांटिटी को अगर मैं a पॉइंट और b पॉइंट में ऐड करके उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रही हूँ और उसके जस्ट पास में एक और पॉइंट है f ऑफ a b, उस पर निकाल रही हूँ और उनका मॉड जो है वो एप्सिलॉन से छोटा बता रही हूँ, तो मैं उस फंक्शन को क्या कह सकती हूँ, कंटिन्यूअस कह सकती हूँ। ये वाली डेफिनेशन हम लोग एग्जांपल्स जब सॉल्व करेंगे उसमें काम नहीं लेंगे, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि अगर मैं h और k के रेस्पेक्ट में भी कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइन करना चाहूँ तो वो इस तरीके से डिफाइन होगा। उससे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ये वाली, जहां हम कहते थे f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी का मॉड एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, यही डेफिनेशन हम लोग एग्जांपल्स में भी क्या लेने वाले हैं, यूज लेने वाले। सो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर है और आपको एकदम क्लियर हो चुका है कि कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है। आइए अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो हम पहले से जानते हैं, हम इसे यूज भी कर चुके हैं, पर वो हमने किसके लिए पढ़ा था, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए पढ़ा
पढ़ा था। अब टू वेरिएबल के लिए क्या कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं, वही है जो हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए पढ़ा था, बस यहाँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की जगह क्या आ गया है? टू वेरिएबल आ गया। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि दो फंक्शन हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई। ये दो फंक्शंस हैं और ये दोनों कहाँ डिफाइंड है? ये दोनों ओपन रीजन डी बिलोंग टू आर स्क्वायर में डिफाइंड है। अब यहाँ ओपन रीजन और ये डी बिलोंग टू आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि पहले तो हम एक लाइन के रेस्पेक्ट में या फिर एक कर्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, जहां सिर्फ एक ही वेरिएबल की हम लोग बात करते थे, एक्स या फिर वाई। अब यहाँ दो वेरिएबल्स दोनों एक साथ आ चुके हैं, एक्स और वाई, इस वजह से एक ओपन रीजन बन जाएगा जहां दोनों एक्सिस इंक्लूडेड है, हम ये कह सकते हैं। इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं? ओपन रीजन कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई बोथ आर कंटिन्यूअस एट पी नॉट ए बी। ये जो एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई है, ये दोनों क्या है? इस पी नॉट ए बी पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूअस है। ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम ये कहते हैं कि इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवीजन, ये सब भी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। यही अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी होती है। इन सभी रिजल्ट्स के प्रूफ्स भी है, पर हम इन्हें प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि इनके प्रूफ नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट को ही काम लेते हैं कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास है, दोनों टू वेरिएबल के फंक्शन है और वो दोनों कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आई होप आपको कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया सब एकदम क्लियर है। तो अब हम लोग एग्जांपल्स पे जंप कर सकते हैं और अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के लिए किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करते हैं, किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करते हैं, वो सारी बातें अब हम लोग करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑन कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब देखिए, जब हमने लिमिट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा था, वहां भी मैंने आपको पहले ही क्लासिफाई कर दिया था कि कब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो अगर आप वो वीडियोस देख चुके हैं तो आपके लिए ये वाला पार्ट नया नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। पर फिर से आज हम कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो फिर से हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि कब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है। देखिए, जब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात होती है तब तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। वहां हमें LHL, RHL और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है और उसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। बट यहाँ जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात की जाती है तो मैंने इन एग्जांपल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहला पार्ट वो होगा जहां हम पाथ को कंसीडर करके उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और दूसरा पार्ट वो होगा जहां हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके शो करेंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। अब ये जो पाथ वाला मेथड है वो हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना होता है और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमें कहाँ अप्लाई करनी होती है, वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। क्योंकि जब हम एग्जांपल्स करते जाते हैं ना, तब तो हमें सारी चीजें क्लियर होती रहती है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि अब यहाँ कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है। पर अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि कब मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप एग्जाम में कहीं नहीं अटकेंगे। देखिए, सबसे पहले व्हेनेवर टू शो अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर टू वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल के लिए मुझे डिसकंटिन्यूअस बताना है तो मैं सीधा सीधा LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करती हूँ और मैं देखती हूँ या तो LHL RHL के इक्वल नहीं होता है या फिर वो दोनों इक्वल भी होते हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होते। पर यहाँ अगर मुझे किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बताना है, किसके लिए? टू वेरिएबल के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे? पाथ वाला मेथड यूज करेंगे। अब ये पाथ वाला मेथड क्या है, अभी हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, हम पाथ वाला मेथड कब यूज करते हैं? जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट, हमें कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट पर हमें क्या दिखाना हो कि उस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी, मतलब हमें चेक करना हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। उस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट हमें गिवन होगा, लाइक 0 0 हमें गिवन है या फिर कोई और पॉइंट हमें गिवन है, तो हम वहां भी क्या अप्लाई करेंगे? मेथड ऑफ पाथ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ जब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमें कब यूज करनी है? जब भी हमें शो करना हो कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। किसके लिए? दो वेरिएबल के लिए। और वहां हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना देकर हमें पूरे XY, कोई भी XY हम लोग R² से लेते हैं, उसके लिए अगर मुझे फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना है तो मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करूंगी। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग ये वाला पार्ट कवर करेंगे जहां हम पाथ कंसीडर करने वाले मेथड से जो भी एग्जांपल सॉल्व होते हैं उन सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे
और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 के साथ। तो देखिए इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, इस एग्जांपल में हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें पॉइंट गिवन होगा कि पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, तो हम पाथ वाला मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ हमें करना क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम इसके लिमिट फाइंड करेंगे। क्योंकि जब वन वेरिएबल की बात होती थी तो हम क्या फाइंड करते थे, LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो 2 वेरिएबल के लिए भी हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल में जिस तरीके से लिमिट निकाली जाती है वैसे लिमिट फाइंड करेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल होती है तो फिर तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और वो दोनों वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि 2 वेरिएबल के लिए लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम उस 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करते थे। अब उस 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कैसे चेंज किया जाता है, कोई भी ऐसा पाथ कंसीडर करके जो हमें इस पॉइंट तक पहुंचाता है। जैसे अगर मुझे 0 ओरिजिन तक पहुंचना है तो ऐसा कौन सा पाथ है जो मुझे ओरिजिन तक पहुंचा सकता है, वो है y = x लाइन। अगर मैं y = x लाइन कंसीडर करती हूँ तो वो मुझे ओरिजिन तक पहुंचा देगी। तो उसे कंसीडर करके पहले मैं इस 2 वेरिएबल के फंक्शन को एक वेरिएबल में चेंज करूंगी, इसकी लिमिट फाइंड करूंगी। अगर उसकी वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, दैट मींस ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये दोनों वैल्यूज नॉन इक्वल होगी तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज f ऑफ ab हम लोग फाइंड करेंगे। f ऑफ ab का मतलब क्या, हमारा ab पॉइंट क्या है, 0 तो मतलब मुझे f ऑफ 0 फाइंड करना है। f ऑफ 0 का मतलब क्या, जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जगह भी 0 रखना है और y की जगह भी 0 रखना है। पर हमें रख के चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हमें क्वेश्चन ने खुद दे दिया है कि जब x और y की जगह आप 0 रखोगे तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। अब ये फंक्शन 2 वेरिएबल का है, इस वजह से हमें एक पाथ कंसीडर करना होगा। तो हम वही लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ पाथ। लेट अस कंसीडर अ पाथ, कैसा पाथ, जो हमें उस ओरिजिन तक पहुंचाता है। लेट अस कंसीडर द पाथ y = x पाथ। ठीक है, हम ये पाथ कंसीडर करके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस फंक्शन में y की जगह क्या पुट करना है, x पुट करना है और इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अब देखिए हम आगे लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगी लिमिट को, लिमिट xy टेंड्स टू ab। अब ab क्या है, यहाँ 0 है, तो मैं लिखूंगी लिमिट xy टेंड्स टू 0 f ऑफ xy। अब f ऑफ xy क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर दे। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 और f ऑफ xy जो हमें गिवन है xy² अपॉन x² प्लस y²। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, y की जगह x पुट करेंगे और इस फंक्शन को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 में इस पूरे फंक्शन जो 2 वेरिएबल का है उसे एक वेरिएबल में चेंज करके ऐसा लिख सकती हूँ कि जब मैं y की जगह x पुट कर दूंगी तो यहाँ क्या बनेगा, x3, क्योंकि ये x है और ये x² क्या हो जाएगा, x3, और नीचे क्या हो जाएगा, x² प्लस x²। और इसकी अगर मैं लिमिट फाइंड करती हूँ, इस लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ अपॉन 2x²। अब x² से एक x कैंसिल हो जाएगा और जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगी तो 0/2 मुझे इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। हमने क्या देखा कि जब मैंने f ऑफ 0 निकाला तो मुझे 1 मिला, और जब मैंने लिमिट निकाली, लिमिट xy टेंड्स टू 0 f ऑफ xy मैंने निकाला तो मुझे क्या मिला, 0 मिला। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों वैल्यूज अगर नॉन इक्वल है तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग यही लाइन लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि हमने देखा कि लिमिट xy टेंड्स टू 0 f of xy is not equal to f of 0. This means this function is discontinuous at 0. आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। आइए इसी पैटर्न के कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एकदम सिमिलर पैटर्न का एग्जाम्पल है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस हमने फंक्शन चेंज कर दिया। तो इस एग्जाम्पल को आप मेरे साथ खुद सॉल्व करेंगे, साथ साथ में सॉल्व करते हैं और इसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग f ऑफ ab की वैल्यू फाइंड करते हैं।
जिस भी पॉइंट पर मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर मैं फंक्शन के वैल्यू चेक करती हूँ कि वो क्या आती है। तो मैं निकालूंगी अगर f ऑफ 0 0, तो वो मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन ने खुद दे दिया है कि f ऑफ 0 0 क्या है, 0 है। अब मुझे क्या करना है, बस लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट दो वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए हम पाथ कंसीडर करेंगे। कहाँ पहुंचना है, ओरिजिन पर पहुंचना है, तो कौन सा पाथ कंसीडर करेंगे, y इक्वल टू x लाइन। तो वही लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर द पाथ y इज इक्वल टू x लाइन। ठीक है, y इक्वल टू x लाइन हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं और फिर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ x y। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ x y हमें क्या गिवन है, xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y की जगह x पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा फंक्शन वन वेरिएबल में चेंज होके लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आई होप आपको ये बात क्लियर है। यहाँ बस मैंने y की जगह क्या पुट किया है, x पुट किया है। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जब यहाँ वेरिएबल ही नहीं बचा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके लिमिट की वैल्यू 1/2 आ रही है, पर पॉइंट को इस फंक्शन पर रखने पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर, 0 0 पॉइंट पर। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यही लिखते हैं हेयर। यहाँ हमने क्या देखा, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ xy is not equal to f of 0 0, hence this function is discontinuous at 0 0। आइए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ हमें शो ही करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। पिछले दो एग्जांपल में हमें चेक करना था कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, बट यहाँ तो हमें शो ही करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। और मैंने आपको ये बात समझा दी है कि जब हमें ये शो करना हो कि डिसकंटिन्यूअस है या फिर ये शो करना हो कि वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पाथ वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम लोग जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जहाँ हमें किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना होता है। तो देखिए यहाँ मुझे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है तो मैं वही मेथड अप्लाई करूंगी जो पिछले दो एग्जांपल्स में मैंने किया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग f ऑफ 0 0 फाइंड करते हैं। f ऑफ 0 0 क्यों, क्योंकि मुझे 0 0 पर इसे डिसकंटिन्यूअस बताना है। तो सबसे पहले मैं अगर f ऑफ 0 0 निकालूंगी तो मुझे क्या गिवन है, f ऑफ 0 0 0 गिवन है। अब हम लोग क्या करें, पाथ कंसीडर करके चले, कौन सा, y इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि वो ही मुझे 0 0 तक पहुंचाता है। तो कंसीडर करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर द पाथ y इज इक्वल टू x लाइन। ठीक है, y इक्वल टू x लाइन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं और हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ x y। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ x y हमें क्या गिवन है, x y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फंक्शन वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगा जब हम y की जगह क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, y की जगह जैसे ही मैंने x पुट किया ऊपर तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4, नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस y की जगह मुझे x पुट करना है तो मैं लिख दूंगी x की पावर 6। अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम क्या ले रहे हैं, नीचे से x की पावर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस x की पावर 4। और फिर क्या होगा, x स्क्वायर से x की पावर 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। और जब हम इसमें लिमिट फाइंड करेंगे, मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0। तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आ चुका है। क्या ट्विस्ट आया है कि f ऑफ 0 0 भी 0 आ रहा है और लिमिट की वैल्यू भी 0 आ रही है। इसका मतलब तो क्या, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया और हमें क्या प्रूफ करना था, इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना था। अब क्या करें, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अगर हमारे पास एक भी पाथ ऐसा है, एक भी पाथ मतलब इस पाथ के लिए मान लीजिए 0 आ गई तो कोई और पाथ में लेकर चलती हूँ, हो सकता है कि उसके लिए इसकी वैल्यू और उस लिमिट की वैल्यू डिफरेंट हो, तो भी तो हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। इस वजह से कोई भी ऐसा पाथ हम कंसीडर कर सकते हैं जिसके लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जब हमें डिसकंटिन्यूअस बताना ही है तो कोई सा भी पाथ अगर मुझे ऐसा मिल गया है जिसके लिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो मेरा तो काम हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, एक और पाथ कंसीडर करके चलूंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में जैसे हमने y इक्वल टू x लाइन कंसीडर करी थी, क्यों, क्योंकि वो मुझे ओरिजिन तक पहुंचाती है, ऐसे ही मैं एक और पाथ कंसीडर करूंगी जो मुझे ओरिजिन तक पहुंचाता है। तो आइए इसके आगे का पार्ट करते हैं।
तो देखिए अब नेक्स्ट पाथ हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू वाई क्यूब, क्योंकि वो भी ऐसा पाथ है जो मुझे कहाँ तक पहुंचाता है, ओरिजिन तक पहुंचाता है। तो हम लोग आगे यही लिखने वाले हैं, लेट अस कंसीडर अ न्यू पाथ, लेट अस कंसीडर अनदर पाथ दैट इज कौन सा पाथ हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, x इज इक्वल टू वाई क्यूब, जो हमें कहाँ ले जाता है, 0 0 तक ले जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वही लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ x, y। फंक्शन की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 f ऑफ x, y हमें गिवन है x y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 6। जैसे ही इस फंक्शन को मैं दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में चेंज करूंगी तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और उस f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। मुझे क्या करना है, मुझे x की जगह y क्यूब पुट करना है। जैसे ही मैं x की जगह y क्यूब पुट करूंगी, ऊपर तो क्या हो जाएगा y की पावर 6, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ मुझे x की जगह क्या पुट करना है, देखिए y क्यूब, और अगेन उसका क्या है, स्क्वायर, तो y की पावर 6 हो जाएगा। देखिए मैं x की जगह पुट कर रही हूँ y क्यूब, और अगेन उस पे पावर है 2, तो यहाँ से y की पावर 6 हो जाएगा। तो इसे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ y की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अब आगे क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे से y की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसल, और हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे f ऑफ 0, 0 की वैल्यू तो क्या आ रही थी, 0, और हमारी इस फंक्शन में इस पाथ को कंसीडर करने पर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि f ऑफ 0 0 और लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, और जब ऐसा केस आ जाता है, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती है, तो हम फंक्शन को क्या कह देते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो हमने ये शो कर दिया कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस 0 0 पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है। हमने कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की दो डेफिनेशंस पढ़ी, हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि कैसे हमें कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि किस तरीका क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कैसा काम करना है। फिर हमने एक पार्ट को कंसीडर करके उससे 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, एंड आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स एकदम क्लियर है। तीनों एग्जांपल में हमने एक ही कॉन्सेप्ट लगाकर इन्हें सॉल्व किया है, और हमने ये दिखाया है कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दो वेरिएबल के फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। ओके, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर आज की वीडियो में जो हमने चेंजेस किए हैं पिछली वीडियो से, कि आज हमने साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इस पैटर्न में और जो पिछला पैटर्न में यूज करती थी पढ़ाने के लिए, उन दोनों में कंपेयर करके मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, फिर हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।